हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एज ए सन इन लॉ हम कैसे अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे सही से निभा पाएँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नहीं पर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आप 2 चीज़ों को एक साथ सँभालने का काम करते हो। सो बहुत सारी नहीं, कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी और उसके बाद फिर आप एक अच्छे सन इन लॉ को अंडरस्टैंड भी कर सकते हो और उसकी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा भी सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक बेहतर सन इन लॉ बनने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं होती है। पहली चीज़ जो समझनी होती है वो एक्सेप्ट योर वाइफ्स लॉयल्टी टू हर पेरेंट एंड फैमिली। जैसे एज ए सन आप अपने पेरेंट के लिए लॉयल हो, उनकी रिस्पेक्ट करती हो, उनकी डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं होने दे सकते। तो एज ए हस्बैंड आपको अपनी वाइफ की भी वो चीज़ें प्रायोरिटी समझनी पड़ेंगी कि एज ए वाइफ उनकी भी अपने पेरेंट को लेकर जो लॉयल्टी है, जो रिस्पेक्ट है, उनको किसी तरह से भी हर्ट नहीं करना है एज ए हस्बैंड। आपको उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट करना है उतना ही जितना आप अपने पेरेंट को करते हो। जितना केयर और रिस्पेक्ट आप अपने पेरेंट को करते हो, जितना प्यार आप अपनी वाइफ को करते हो, उतना ही प्यार आपको एज ए सन इन लॉ उनके पेरेंट को करना चाहिए। दैट मीन्स अपने वाइफ के पेरेंट को करना चाहिए। अवॉइड क्रिटिसाइजिंग देम। कभी भी किसी काम के लिए ना तो अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज करना चाहिए, ना ही उसकी फैमिली को और ना ही उसके पेरेंट को। क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि आपकी फैमिली ने कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया बड़ा किया, आपके लिए कितने स्ट्रगल्स किए हैं, उसी तरह आपकी वाइफ के पेरेंट ने भी आपकी वाइफ के लिए वही स्ट्रगल, वही मेहनत, वही प्यार, वही केयर किया होगा। तो अगर आप अपनी वाइफ से प्यार करते हो तो उसी रिगार्डिंग आपको अपने उनकी फैमिली को भी उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए। और कभी भी किसी भी काम के लिए जैसे अपने मम्मी पापा को ब्लेम नहीं करते, अपनी वाइफ को करते हो, उसी तरह उनको भी हमेशा रिस्पेक्ट और केयर करना चाहिए। नेवर क्रिटिसाइज देम। सेटिंग बाउंड्रीज एंड लिमिट्स की कहाँ तक उनको बोलने देना है और कहाँ तक खुद को बोलना है। लिमिट के बाहर ना खुद होना है, ना उनको उन चीज़ों में निकालना है। तो एक बाउंड्री सेट करनी है कि आप बताओ कि मम्मी पापा आप इन चीज़ों में बोल सकते हो, ये मेरे कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जिसमें आप ना बोलें, उसमें हम लोग खुद ही उसको निपटा लेंगे। तो ऐसे बाउंड्री सेट करो विद रिस्पेक्ट। और को जो चीज़ आपको अच्छी ना लगी या जो चीज़ में आप कंफर्टेबल ना हो, उस चीज़ के लिए ना कह सकते हो। ये नहीं कि अगर कहा है तो हमको करना ही पड़ेगा। नो, नेवर वी नीड दैट। जहाँ नो की ज़रूरत हो वहाँ नो करें और सपोर्टिव ज़रूर बने अपने वाइफ का। अपन जिस तरह से आप अपने माँ भाई बहन को प्यार करते हो, उसी तरह अपने वाइफ की फैमिली को भी उसी तरह रिस्पेक्ट और केयर देने की ज़रूरत होती है।